प्रारंभ कर अनुमतिः। दीजिए। ओम मंत्र क्रमांक 9, अध्याय 34। ओम अनूनो अद्य अनुमतिः यज्ञं देवेषु मन्यताम् अग्निः च हव्यवाहनो भवतं दासु सेमयः। मंत्रार्थ। अनुमतिः अनुमति। अद्य आज। नो हमारे लिए। देवेशु देवों में। यज्ञम दान संगति को। मन्यताम मान्य करे। च और। हव्यवाहनो दान दान का वहन करता। अग्नि ही अग्रणी प्रगतिशील। दासु से दानी के लिए। मयः प्रगतिकारी। भवतम हो। भावार्थ। हमारी मति अनुकूल हो। सभी की अनुमति प्राप्त हो। इस प्रकार यजन अर्थात देव पूजा संगतिकरण दान जैसे सत्कर्म देवों में अनुमन्य हो। यजन जैसे उत्तम कर्म भी इस प्रकार न किए जाएं जिसमें देवों प्रकाशमान विद्वानों की अनुमति न हो। यदि दुर्भावना से मात्र दिखावे के लिए अथवा अहंकार पोषण के लिए यजन किया जाए तो उसे भी देव शक्तियों की अनुमति नहीं होती है। धात्वादि निरुक्त। अनु उपसर्ग। नो सर्वनाम। अद्य अव्यय। अनुमति ही अनु उपसर्ग। मन मनन करना, विचार करना। यज्ञम यज्ञ देव पूजा करना। देना संगति करना। देवेशु दिव्य प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। मन्यताम मन। अग्नि ही अग गति करना। च अव्यय हव्यवाहनो हु आदान प्रदान करना, देना, वह वहन करना, ले जाना। भवतम भू होना, दासु से दा देना। मयः मय जाना। ओम खम्रम। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 9। ओम अनुनो अद्यन्मति यज्ञं देवेषु मन्यताम् अग्निः चाहव्यवाहनो भवतं दासु से मया। अनु उपसर्ग है, ये मन्यताम के साथ जुड़ेगा। अनुमन्यताम अनुमति प्रदान करें ऐसा अर्थ होगा। नो सर्वनाम हमारे लिए। अद्य आज अनुमति ही। हम लोगों ने पिछले मंत्र में चर्चा की थी। अनुमति ही यह परमात्मा का गुणवाचक नाम विशेषण भी कह सकते हैं और समाज में विद्वान लोक हितैषी देवजनों के लिए भी यहाँ अनुमति ही का आशय भावार्थ ये ग्रहण करते हैं कि जिनसे अनुमति लेनी चाहिए, जो अनुमति देने में समर्थ हैं, उसके योग्य हैं, जो योग्य जन हैं, देवजन हैं, उनकी अनुमति लेकर कार्य करें। आध्यात्मिक अर्थ में तो परमात्मा ही है, अनुमति भी उसी के लिए है। हम जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं परमेश्वर की अनुमति लेकर करें, उसको समर्पित करके करें। ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की अनुमति से ऐसा कर रहे हैं, इस भावना से करें। अच्छी बात है, उसमें अहंकार नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा। सच्चे मन से सच्ची भावना से सत्कर्म करेंगे तो उसका उचित फल भी प्राप्त होगा। लौकिक अर्थ में अनुमति हमने कहा कि समाज में जो सुयोग्य विद्वान सज्जन देवजन हैं उनके लिए भी कहा गया है कि हम जो सत्कर्म करने जा रहे हैं उनमें ऐसे सुयोग्य लोगों की अनुमति ले लें, फिर मार्गदर्शन प्राप्त कर लें।
यज्ञ यज्ञम देवेषु मन्यताम, यज्ञम यजन को यदि धातु देव पूजा संगति दान करना हम सब जानते हैं। देवेश देवों में, प्रकाशमान विद्वान सज्जनों में, मन्यताम ये अनु जो पहले उपसर्ग आया था वो इसके साथ जोड़कर पढ़ लें। अनुमन्यताम अनुमति दें, अनुमति प्रदान करें। देखते हैं इसका क्या अर्थ हुआ। अनुनो अद्य अनुमति ही यज्ञम देवेशु मन्यताम, कह रहे हैं नो हमारे लिए अद्य आज अनुमति ही, जो अनुमति देने में समर्थ सुयोग्य देवजन हैं। देखिए अनुमति यहाँ एक वचन में है तो आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर के लिए तो है ही, लौकिक अर्थ में जो समाज के उत्तम देवजन हैं उनके लिए भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कह रहे हैं अनुनोवद्य अनुमति हमारे लिए आज वह अनुमति यज्ञम यजन को देवेश देवजनों में अनुमन्यताम अनुमति प्रदान करें। देवजनों में हमारे इस यजन कर्म को वह अनुमति अनुमन्यताम अनुमति प्रदान करे, कह सकते हैं उनमें अनुमोदित करे, मान्यता प्रदान करे। ये अनुमति के और विशेषण भी हैं। अनुमति हम जिसको भी कह रहे हैं, आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर को और लौकिक अर्थ में समाज के देवजन को, उनके लिए और भी विशेषण दिए गए हैं। अग्नि ही, अब देखिए अनुमति देने में समर्थ हमने कहा है, वो कौन हो सकता है, हमें अनुमति किससे लेनी चाहिए, यह बताया जा रहा है। उस अनुमति में, अनुमति देने में समर्थ उस देवजन में कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं विशेष रूप से। अग्नि ही, उसे अग्नि होना चाहिए। अग्नि का अर्थ है अग्रणी प्रगतिशील, अग्नि धातु का अर्थ गति करना, अग्रणी होना, ग्रहण करना। जो सबके भाव विचारों को ग्रहण कर सके वो अग्नि, जो समाज में उत्तम कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाए वो अग्नि, जो गतिशील प्रगतिशील रहे वह अग्नि। क्या और हव्य वाहनो, वह अग्नि तो हो, उसमें एक गुण और होना चाहिए, हव्य वाहन, वह हव्य का वहन करने वाला हो। हव्य क्या है, को धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना। तो जो कुछ भी दान करने योग्य है, आदान प्रदान करने योग्य है, वह हव्य है। हव्य के योग्य हव्य, तो जो भी हव्य है, जो कुछ भी दान किया जाना है, जो कुछ हम दान कर रहे हैं, जिसका समाज में आदान प्रदान अर्थात वितरण होना है, उसको वहन करने वाला हो। समाज में बहुत से लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार, भावना के अनुसार कुछ कुछ सहयोग तो कर देते हैं। भाई समाज के हित में, चलो भाई हम बहुत नहीं कर सकते हैं, चलो जो भी संभव हुआ ये एक यत्किंचित छोटा सा योगदान हमारा भी। अब वो छोटा सा योगदान हम कहाँ कर दें, कैसे कर दें, वो उचित पात्र तक कैसे पहुंचे। एक तो ये है कि भाई हमें जो भी दुखी पीड़ित दिखा, जो भी उत्तम कार्य करने वाला साधक उपासक मिला, जो हो सका हमने कर दिया, अच्छी बात है। इतना भी संभव नहीं हो पाता सभी के लिए। भावना है भाई कुछ हम भी कर सकें, परंतु इतना हम नहीं कर पाते कि
सुपात्रों को खोजें, उनके संपर्क में हो, नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भी हमारा थोड़ा सा अंशदान समाज के हित में चला जाए, ये भावना है, होना चाहिए। तो कहीं कोई तो हो जो इस दायित्व का वहन कर सके। उन्होंने कहा भाई ठीक है, ये सुपात्र व्यक्ति है, ये हव्य वाहन है, उस हव्य का वहन करने वाला है, समाज में उसकी पहचान हो गई। कुछ लोग समाज में इस योग्य हैं, सच्चे हैं, विश्वसनीय हैं, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत सहयोग हम अच्छे कार्य के लिए कर सकते हैं, करना चाहते हैं, हमने उन तक पहुंचा दिया। भाई ये अब आप रखो, आप जाओ, जो भी है थोड़ा सा हमने उनको जो हमसे बन पड़ा दे दिया। और ऐसा थोड़ा थोड़ा समाज के अनेक लोगों का सहयोग वहां एकत्र हो गया। इस सारे सहयोग को एकत्र करके वहन करना, ले जाना, उचित पात्रों तक पहुंचा देना, यह बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा दायित्व है, यह देवत्व है, यह देवजन का कार्य है, सामान्य जन का नहीं। सामान्य जन तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुदान दे सकता है, देता है। सामान्यतः हम सबकी भावना होती है कि अपने सामर्थ्य भर जो हो सके कुछ सहयोग कर दें, अच्छे कार्य में भी हमारा कुछ अंशदान जाए, परंतु उसका अधिकतम सर्वोत्तम सदुपयोग हो, उसके लिए यह भी आवश्यक है कि समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो हव्य वाहन हों, इस हव्य का, इस देह का दान योग जो कुछ भी एकत्र हुआ है उसका दायित्व संभालें, उचित प्रकार से उसकी व्यवस्था देखें, और सच्चे भाव से जो कुछ समाज के दाताओं से मिला है वो उन तक पहुंचा दे जिनको उसकी आवश्यकता है। उनको हम हव्य वाहन कहते हैं। तो यजन की अनुमति हमें किनसे लेनी है? जो अग्नि है, अग्रणी प्रगतिशील हैं, ग्राही हैं और हव्य वाहन है। इस हव्य का, दान का, देह का समुचित प्रकार से वहन करने वाले हैं। अब ऐसे लोग जब हमें मिले जाएं तो क्या होगा? भवतम दासु से माया। भवतम हो, भू धातु है, साधारण सा क्रिया शब्द है। भवतम हो, दासु से दाने के लिए, दास धातु का अर्थ दान करना, देना। तो दासु से दाने के लिए, भवतम हो, दाने के लिए हो, क्या हो? माया। मैं धातु का अर्थ जाना, चलना, गति करना। तो दाने के लिए गति हो, प्रगति हो, यह कहा जा रहा है, यह तो होना ही है। जब हम यजन करें, देव पूजा, संगत, कर्ण, दान जैसे उत्तम कर्म करें और उसे सुयोग्य मार्गदर्शक देवजन की अनुमति लेकर उनके मार्गदर्शन में करें, और वो मार्गदर्शक अग्नि स्वरूप हो, अग्रणी प्रगतिशील ग्राही हो, हव्य वाहन हो, जो कुछ दे दान प्राप्त हो उसका समुचित रूपेण उचित लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हो, सच्चे मन से, सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ ये कार्य संपन्न करने वाले हों, तो कहने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा हम करेंगे, समाज में ऐसी व्यवस्था बनेगी, तो भवतम दासु से माया, दाने के लिए प्रगति होगी ही। कह रहे हैं भवतम दासु से माया, दाने के लिए प्रगति हो, निश्चित रूप से दाने के लिए प्रगति होगी ही। एक तो दानी हो और इस उत्तम व्यवस्था के साथ उसका उचित सदुपयोग हो जाए उसके दान का, तो पूरे समाज की प्रगति होगी। और निश्चित रूप से हम सबकी सद्भावना, शुभकामना उसके लिए है जो दानी है। इसमें जिसने दान किया है उसकी प्रगति तो होगी ही होगी। यह उत्तम प्रेरणा हम इस मंत्र से ग्रहण करते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम।
स्वामी जी, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि कुछ लोगों को दान वगैरह नहीं देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है और वो भीख मांग रहा है, तो उसको जो है पैसा वगैरह नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर ये समझेगा कि पैसे तो ऐसे ही मिल जाते हैं, स्कूल नहीं जाएगा वो। तो आप इस पर कुछ विचार रखिए स्वामी जी। देखिए, इस मंत्र में यह व्यवस्था इसीलिए तो बताई गई है। आप बच्चों को अलग अलग देंगे। देखिए, जो बच्चा भीख मांग रहा है वो इसलिए पढ़ने नहीं जाएगा क्योंकि किसी ने उसको भीख दे दी। ये बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही है, मुझे स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी को ऐसा लगता हो तो उसकी इच्छा, मैं इससे सहमत नहीं। कोई बच्चा इसलिए पढ़ने ना जाए क्योंकि आपने उसे भिक्षा दे दी, वो भूखा है, उसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, तभी तो भीख मांग रहा है। ऐसा कोई हो सकता है कि उसके पास सारी सुविधाएं हों और वो भीख मांग रहा हो, और उसे यदि आपने भोजन करा दिया, या मान लीजिए भोजन आप नहीं करा पा रहे हैं, आपको लगा कि आपने उसको कुछ दे दिया, जाओ बेटा खा लेना, तो उसे इतनी इसे आप इतनी सरलता से मिलना कहते हैं? जरा करके देखिए, प्रयास कीजिए एक दिन। मान लीजिए कि आज आप उस स्थिति में हैं, आप हैं, आपका बच्चा है, परिवार में कोई है आपके अपने परिवार का, जरा एक दिन एक बच्चे को छोड़ दीजिए कि बेटा भीख मांगकर तुम्हें खाना है, भीख मांगकर पहनना है, भीख मांगकर खाना है, भीख मांगकर रहना है। देखो कितनी सरलता से उसे भीख मिलती है। क्या इसलिए वो पढ़ने नहीं जाएगा कि उसे भीख मिल गई? ये विचार तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कुछ आपराधिक तत्व बच्चों का अपहरण करके उनसे भीख मंगवाते हैं। इस अपराध को रोकने के लिए आवश्यक है कि आप उसे धन न दें, भोजन करा दें। वो तो बच्चे को भूखा भेज देंगे मांगने के लिए, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। आप उसे भोजन करा दें, धन देंगे तो उस अपराधी के पास जाएगा, वो छीन लेगा। उसे आप भोजन करा दें, धन न दें, बिल्कुल ठीक। एक स्तर पर यह स्वीकार किया जा सकता है। इसीलिए वेद ने यह व्यवस्था बताई है, अग्नि चा हव्यवाहेनो। अग्रणी प्रगतिशील ग्राही बने, हव्यवाहन बने, इस दान का वहन करें, उचित स्थान पर पहुंचाएं। ऐसे बच्चे को जिसके पास ये सुविधा नहीं है, उसे भीख मांगना पड़ रहा है पेट पालने के लिए, भोजन के लिए, अथवा यही मान लें किसी अपराधी के जाल में फंस गया है, अपहरण हो गया है, उससे वो भीख मंगवा रहा है, उस बच्चे को उठा लें और किसी गुरुकुल में भर्ती करा दें, जहां वो गुरुकुल में रहकर विद्या शिक्षा प्राप्त करे। ये तो कर सकते हैं ना, ये उससे बड़ा कार्य है। आप उसे बिल्कुल कह रहे हैं भीख नहीं देना चाहिए, मत दीजिए, तब आप उससे आगे बढ़कर ये करिए, उस बच्चे को कहना, हाँ बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है, बहुत भाई बहुत दुख की बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए हम आपको गुरुकुल में भर्ती करा देते हैं, वहां पर आपको रहने को मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। तो ऐसे गुरुकुल समाज में होने चाहिए, और ऐसे सभी बच्चों को उन गुरुकुलों में ले जाकर विद्या देनी चाहिए। समस्या समाप्त। यह तो दायित्व से भागना और समस्या का सरलीकरण है। इसको हम जो कहते हैं, आपको उस बच्चे के कष्ट का अनुभव नहीं है, आप पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं उसे भीख मत दीजिए अन्यथा पढ़ने नहीं जाएगा। ये तो वास्तव में एक तो उसका कष्ट आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसका और अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप उसे बिल्कुल दान मत दीजिए, भीख मत दीजिए, उसे आप गुरुकुल चलाइए और ऐसे सभी बच्चों को गुरुकुल में भर्ती कर लीजिए, गुरुकुल में प्रवेश दिला दीजिए, उनके निवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि की संपूर्ण व्यवस्था निःशुल्क कीजिए। आप अग्नि हव्यवाहन बनिए,
तब आपकी ये बात सार्थक है, अन्यथा इस तरह का उपदेश देना तो मैं अमानवीय मानता हूं, मानवता के विरुद्ध मानता हूं, ये क्रूर विचार है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। हम विवाहन बनो, उन बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ, उनके लिए सारी सुविधाएं दो, तब आपका ये कथन सार्थक उचित हो सकता है। ओम। तो स्वामी जी, हम दान सबको दे सकते हैं ना? देखिए, दान देने में जो सुपात्र की बात कही गई है वो ठीक है। एक तो निर्धन को देते हैं भाई, और उसका कोई गुण देखना ही नहीं है। अब एक व्यक्ति बिल्कुल भूखा है, भोजन नहीं है, अब आप उसका कौन सा गुण देखेंगे, क्या उपदेश देंगे? तो पहले तो उसे भोजन करा दीजिए, फिर समझिए कि उनका और क्या हो सकता है। हाँ, ये ठीक है कि बहुत बड़े दानी बने, जो ही मिला उसी को कुछ धन देते गए, तो ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो अभिवाहन की व्यवस्था है। आप वहां दीजिए जहां से उचित लोगों को उचित तरीके से मिल सके। जो दुखी पीड़ित हैं, अति निर्धन हैं, उनको दान दीजिए, देना होगा। और दान उनको दीजिए, जैसे हम आप मिलकर एक वेद का कार्य कर रहे हैं। यदि आप हमें दान नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, हमारे ही अपने भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो हम भैया कैसे ये वेद कार्य कर पाएंगे? तो दो तरह से दान देना है। जो अति निर्धन हैं उनके आप बिल्कुल सहायता कीजिए जो भी संभव हो, और जो विद्वान वेद कार्य कर रहे हैं, समाज में उत्तम कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवा सहायता कीजिए, जिससे उनका ये उत्तम कार्य चलता रहे। ऐसे लोगों को सहयोग दीजिए, ऐसे लोगों के संस्थाओं को, गुरुकुलों को सहयोग दीजिए, अच्छी बात है। सुपात्र को देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को वेद प्रचारक कहते हैं, और आप उनके कार्यक्रम देख लीजिए, वो वेद की कोई बात नहीं करेंगे, केवल दूसरों की निंदा करते रहते हैं और अपने आप को वेद प्रचारक कहते हैं। हम उनसे भी सहमत नहीं, हम उन्हें वेद प्रचारक नहीं मानते। हम वेद प्रचारक केवल उन्हें मानते हैं जो वेद की अर्थ व्याख्या करते हैं, लोगों को वेद सिखाते हैं, वेद पढ़ाते हैं। जो पुराण कुरान की निंदा करने में लगे हैं, हम उनको वेद प्रचारक नहीं मानते। भाई, संदर्भ करने में, जैसे हम लोग रविवार का सत्र रखते हैं, कभी किसी ने कोई प्रश्न कर दिया तो एक शालीनता से उचित उत्तर देने वाली बात तक तो ठीक है, लेकिन आपका सारा भाषण, प्रवचन, सारा कार्यक्रम केवल पुराणों से लेकर के पुराना सबकी निंदा करने में जा रहा है। वेद में क्या है ये आप जानते ही नहीं, किसी को बताते ही नहीं, तो उन्हें वेद प्रचारक नहीं कहा जा सकता। वो बहुत मांगते रहते हैं कि भैया हमको दान दीजिए, हम बड़े भारी वेद प्रचारक हैं। हम उन्हें वेद प्रचारक नहीं मानते, उनको दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल आत्म प्रचार कर रहे हैं, कुंठित हैं, दूसरों की निंदा करके आत्मतुष्ट कर रहे हैं, अपने अहंकार की पुष्ट कर रहे हैं। उनको दान देने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव यही है जो आप कहना चाहते हैं। दान सुपात्र को देना चाहिए, ये उचित है। सबको दान नहीं देना है, दान सुपात्र को देना है। सुपात्र दो प्रकार के हैं। एक जो अति निर्धन है, आप नहीं देंगे तो वो भूखे रह जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, उनको अवश्य दीजिए। और दूसरा उनको दीजिए जो वास्तव में वेद का, सत्य धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको दीजिए। सुपात्रों को दान दीजिए, कुपात्रों को मत दीजिए। यह भाव तो ठीक है। ओम। धन्यवाद स्वामी जी महाराज। नमस्ते स्वामी जी, इसमें थोड़ा सा एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। पहले वाले में भीख पूछा था और दूसरे वाले में दान। भीख हम किसी पर दयावश देते हैं और दान हम किसी के लिए प्रोत्साहन रूप से देते हैं ताकि समाज में अच्छे कार्यों में आगे बढ़े। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इसलिए इनको एक साथ ना मिलाया जाए। यही ठीक है। वो हमने उसको सरलता से कह दिया, तकनीकी रूप से अलग नहीं किया। अन्यथा जैसे वेद भिक्षु और इस तरह के तमाम सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, भिक्षामदेही निकले हैं, तो इसलिए इसको हमने बहुत अलग नहीं भी करना चाहते हैं। जो विद्यार्थी हैं गुरुकुलों के, वो भिक्षा मांगते रहे, भिक्षा ही कहा जाता था, भिक्षुक कहते हैं गर्व से वो। और हमें जानकारी है कि हमारे परम पूज्य विद्वान जिनसे प्रेरणा लेकर, जिनसे सीखकर आज हम आपके समझ थोड़ा सा वेद प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उन लोगों ने भी बिल्कुल भिक्षामदेही कहकर भिक्षा मांगी है।
तो इसलिए हम ये भी नहीं कहना चाहते कि भिक्षा का आशय केवल वही है। तो शब्द है, समाज में उनकी मान्यता होती है। वैसे ये बात ठीक है, सामान्यतः भिक्षा भिक्षुक हम उनको कहते हैं जो अति निर्धन है, और दान हम कहते हैं जो हम बड़े बड़े लोगों को, आचार्यों को, ऋषियों को, विद्वानों को करते हैं, उसे दान कहते हैं। ये है प्रचलित समाज में, ये भी ठीक है। और जो ऐसा ही नहीं माने तो ये मान ले, हमने कह दिया भाई 2 तरह के लोगों को देना है, उसे आप तकनीकी स्वरूप से भिक्षा और दान अलग कर दें या न करें, वो आपकी इच्छा। कोई मूल बात में तो अंतर नहीं है। शेष ठीक है। ओम। तो वेदाष्टक पाठ करें। ओम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानिन्वः समानम अस्तु वो मनः यथा वह सु असति। इसमें सुसा है, असती है। देखिएगा। जी 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 जी। प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्वर्हिषि। ओम सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम स्वस्ति। ओम नमस्ते। कल इस वेद कक्षा में 7:30 सायंकाल हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म।